थर्ड फोर्थ फोर्थ चैप्टर में वैसे भी कुछ ज्यादा नहीं है। सर थर्ड चैप्टर का वो वुमन वाला बाकी है। हाँ मैं करवा रहा हूँ। थर्ड चैप्टर का वो एक दो क्वेश्चन बाकी है लास्ट के। एक मतलब एक ही क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाले, और उसके बाद में एक क्वेश्चन और है जो करवाने लायक है, बाकी सारे क्वेश्चन सिमिलर। एक मिनट है ना, बुक डाउनलोड हो रही है मेरी। यस, क्या था क्वेश्चन, जरा बताना मेरे को कि टू वुमन एंड फाइव men कितने दिन में काम करते हैं? 4 दिन में। 4 ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या था? 3 women and 6 men। 3 women and 6 men। 3 days। 3 दिन में काम खत्म करते थे। ओके, तो देखो अपन को निकालना है कि भाई एक इंसान या फिर एक वुमेन या एक आदमी, ठीक है, एक वुमेन और एक मैन कितने दिन के अंदर वो काम खत्म करेगा अगर सिंगल है। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम, लेट द days taken to complete, ये लैंग्वेज तुम लोग लिखते हैं ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि अगर एक वुमेन हो, ठीक है, एक वुमेन हो, उसको x डेज लगते हैं वो पूरा एक कंप्लीट काम करने में। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एक वुमेन हो और उसको x डेज लगते हैं वो पूरा एक काम करने में, सेम एज इट इज एक आदमी है, एक मैन है, उसको y डेज लगते हैं वो पूरा काम करने में। ठीक है, मींस काम क्या है अपने पास में, एक ही काम है, वो मान लिया। अब देखो, अब मुझे बताओ कि जो वुमेन होगी, ठीक है, मैं थोड़ा लैंग्वेज फॉर्म में लिख देना इसको, एक वुमेन, ठीक है, एक वुमेन एक दिन में कितना काम खत्म करेगी? अगर x डेज के अंदर एक काम खत्म कर रही है तो एक दिन में वो कितना काम खत्म करेगी? 1/8। x मींस काम का x पोर्शन। सेम एज इट इज एक आदमी एक दिन में कितना काम खत्म करेगा? 1/1। ठीक है, अगर एक वुमेन, ठीक है, वन वुमेन एक दिन के अंदर 1/x काम खत्म कर रही है, तो मुझे बताओ कि 2 वुमेन होगी और एक दिन में वो कितना काम खत्म करेंगे? 2/x। एक औरत है, एक वुमेन जो है वो एक दिन के 1/x काम कर रही है, तो 2 हो जाएगी तो ये डबल हो जाएगा। काम कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? अगर एक औरत इतना काम करी एक दिन में तो 2 औरत होगी तो इस काम का डबल हो जाएगा, तो मींस कितना हो जाएगा? 2 into 1/x तो इक्वल्स टू 2/x। मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि ज्यादा लैंग्वेज लिखते तो समझ में नहीं आता है, इसको देखो बहुत इजीली तुम लोग समझ सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर 5 आदमी हो, 5 मैन हो, तो वो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे? बाय कितना काम खत्म करेंगे? बाय। ठीक है, अभी नेक्स्ट टोटल वर्क कंप्लीटेड बाय बोथ। ठीक है, कंप्लीटेड बाय बोथ इन 1 डे। ठीक है, ये मैंने लैंग्वेज लिखी, ये जरूरी थी। टोटल वर्क कंप्लीटेड बाय बोथ इन 1 डे, एक दिन के अंदर दोनों मिलके कितना काम करेंगे? दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 2/x plus 5/y। यस, कितना काम करेंगे? 2/x plus 5/y। 5/y। यहां तक सबको समझ आया? चलो
Yes, अभी sir. Yes, sir. अब अगर वो एक दिन में इतना काम खत्म कर रहे हैं, ठीक है, एक दिन में टोटल वर्क डन बाय बोथ इन वन डे, अगर एक दिन में इतना काम खत्म कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना खत्म करेंगे? अगर Multiply by 4. एक दिन में अगर इतना काम खत्म कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना करेंगे? इन 4 days 8 by x plus 20 by y. तो एक सिंपल सा है, अगर एक दिन में इतना काम खत्म हो रहा है तो 4 दिन में इसका 4 गुना हो जाएगा, 4 into 2 by x plus 5 by y। तो भाई काम कितना खत्म होगा 4 दिन में? 8x plus 20y. नहीं 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 नहीं, 8 4 by दिन x में मतलब plus 20. 4 दिन में तो 8 by x plus 20 by y. यहाँ पर क्या आएगा इक्वल्स टू में? काम कितना था? काम एक ही था। 1. तो एक दिन में दोनों ने मिलके इतना काम खत्म किया था, एक दिन में मिलके दोनों ने इतना काम खत्म किया है, 4 दिन में इतना किया, तो ये बराबर किसके होगा? भाई उस एक काम के ना, जो काम उनको करना था। ठीक है, यही थोड़ा सा ये जो वर्क का पोर्शन है, कंफ्यूजन क्या है यहाँ पर? ये जो वर्क का पोर्शन है ना, वो भाई काम को आपको वन मान के चलना है। ठीक है, इसी के बाद में जब थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे तो वो वाटर टेप वाला क्वेश्चन और तुम्हारे प्रॉब्लम में होगा, मुझे पता है डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि एक 4 दिन में, पहले मैंने देखो इससे सिंपल फॉर्म में लिखा है, एक औरत एक दिन में x डेज में एक काम खत्म कर देती, ये वाला एक काम। ठीक है, मेरी स्क्रीन ब्लर है, एक मिनट। अब सही है? Yes, sir. 2x plus 5y। तो अगर एक दिन में वो इतना काम खत्म कर रहे हैं तो 4 दिन में वो कितना काम खत्म करेंगे? तो भाई सीधी सी बात है, वो 4 दिन में वो पूरा काम खत्म हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इक्वल्स टू 1 डाला। ये लिख लो पहले, फिर इसके बाद इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जल्दी लिखो। Sir, ले लिया स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया? बहुत उस्ताद। Yes sir. Yes, sir. हाँ बोलो। सर ये टोटल वर्क कंप्लीटेड के बाद पता नहीं चला। भाई टोटल वर्क कंप्लीटेड मींस अगर एक दिन में उन्होंने इतना काम, अपने पास काम कितना है? 1। काम कितना है? 1। टोटल वर्क कितना? 1 है अपने पास। ठीक है, अब अगर वो 4 दिन में, भाई 4 दिन सॉरी 1 डे में अगर वो इतना दोनों मिलके मींस जो मैन वुमेन दोनों मिलके एक दिन में वो इतना काम खत्म कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितना काम खत्म करेंगे? भाई 4 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, ऐसा बोला हुआ है कि भाई दो वुमेन और 5 मैन मिलके 4 दिन में वो पूरा काम खत्म कर रहे हैं, तो 4 दिन में उन्होंने टोटल काम कितना किया? इतना किया, तो ये टोटल किसके बराबर होगा? भाई एक ही काम भाई काम कितना करना, एक ही काम करना है ना। तो ये तो मैंने पोर्शन बताया कि भाई ये वुमेन ने इतना पोर्शन काम किया और आदमी ने इतना, मींस मैंने इतना पोर्शन काम किया। ठीक है, तो अब दोनों ने मिलके एक दिन में इतना काम किया। ठीक है भाई, एक दिन उन्होंने इतना काम किया, तो 4 दिन में वो इतना काम करेंगे, मींस 4 दिन में मल्टीप्लाई कर दिया। बट ये जो इस फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है काम, ठीक है, तो ये काम क्या है? ये कंप्लीटली वर्क कितना है? ये कंप्लीटली वर्क कितना है? बल के बराबर ही है ना भाई, क्योंकि काम अपन को एक ही करना था, क्योंकि पोर्शन कितना मानना है? मेरे को 1 ही मानना है, इसलिए। तो क्या लिख दिया? अभी नेक्स्ट देखो, बस यही चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है, बाकी हार्ड नहीं है इतना, जितना सोच लो उतना हार्ड नहीं है ये। अभी देखो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर आ गया तुम्हारा, इसको 4 पर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 8 upon x 20 upon y equals to 1. ठीक है, अब क्या करेंगे भाई? रिड्यूसिबल इक्वेशन का क्वेश्चन है, लास्ट सेक्शन का क्वेश्चन 1 है। by x और 1 by y 1 by x equals to a. और 1 by y equals to q। हाँ, तुमको जो मानना है वो मानो ना। तो इक्वेशन क्या बनते? 8 upon 8p plus 20q equals to 1। आगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है,
अब मुझे बताओ सेकंड क्या था, सेकंड क्या था, 3 वुमेन थी ना और 6 मैन, 6 मैन, और कितने दिन में काम खत्म कर दी? 3 days. 3 दिन में। तो मुझे बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी? 3 upon y plus 3 6 by upon y. y plus 5 6 upon 6 by y x equal to 3. 3 सर by x और y दोनों 6 by y y मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा 3 इक्वल्स टू 1, ऐसा ही आएगा भाई, यही तरीका Yes, अपना sir. है, एज इट इज 9 upon x plus 18 upon y. x plus 6 upon y equals to 1, तो ये आ गया 9 सर 18 अपन y होगा, नहीं आएगा, 6 3 मल्टीप्लाई नहीं होगा 18 q equals to 1, दैट्स इट। ये इक्वेशन ले और ये इक्वेशन बन गई तुम्हारी इक्वेशन, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको तुमको इस फॉर्म में लिखाने की वजह यही है, पर तुमको जब आए तो तुमको लैंग्वेज में लिखना पड़े, ठीक है। लिखिए ये, चलो Yes, अभी sir. नेक्स्ट देखो। सर इसको आगे कौन सी मेथड से सॉल्व करना है? तुम्हारे मर्जी पड़े दोस्त, तुमको जो भी आता हो एलिमिनेशन में, क्योंकि कोई भी एग्जाम में कभी भी स्पेसिफिक मेथड नहीं बोला जाता है कि भैया आप स्पेसिफिक मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, ऐसा नहीं बोला जाएगा, डोंट वरी। तुमको जो मेथड इजी लगता है उस मेथड से तुम कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पर। सर आ गया P और Q का आंसर। उसको फिर 1/x की फॉर्म में कन्वर्ट करना मत भूलना, ये तो फिर आधा अधूरा ही हो जाएगा वो। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड फर्स्ट थर्ड पार्ट देखो। Ruhi travels 300 kilometer to her home partially by train and partially by bus, ठीक है। She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train, the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. So let the speed of train be, ट्रेन की स्पीड को मान लेते हैं अपन x और बस की स्पीड को मान लेते हैं अपन y, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन समझो ध्यान से कि उसका घर जो है, इसका घर जो है, घर मान लो कि ये अपने A पॉइंट से B पॉइंट, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, ठीक है, 300 किलोमीटर है। अभी नेक्स्ट देखो यहाँ पर कि फर्स्ट वो क्या कर रही है, शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो कि फर्स्ट कंडीशन में अपन का निकालनी है स्पीड निकालनी है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर एंड किलोमीटर पर आवर। तो सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा अपन क्या करते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अभी अपन को क्या निकालना है यहाँ पर, अभी अपन को टाइम निकालना है, ठीक है।
तो लेट अस टेक टाइम टेकन। सर स्पीड नहीं फाइंड करनी। हाँ स्पीड Yes, फाइंड sir. आउट करनी है, बट फॉर्मूला अपन टाइम टेकन की फॉर्म में ले रहे हैं, ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, टाइम टेकन बाय ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो 60 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला सिंपल सा है भाई, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि भाई टाइम जो हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये टाइम t1 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ट्रेन से कितना ट्रेवल कर रही है वो 60 किलोमीटर अपॉन x। ठीक है, ये t1, फिर उसके बाद में टाइम टेकन बाय बस, तो इसको मान लिया t2। भाई रिमेनिंग डिस्टेंस कितना, अगर 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रैवल किया है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना 240 कितना बचेगा 240। तो 240 अपॉन बाय कर दिया। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा उसको घर पहुंचने में 4 hours. इक्वल्स टू t1 प्लस t2। तो टोटल टाइम कितना लगा 4 आवर्स। ट्रेन से कितना लगा 60 बाय x, और बस से कितना लगा 240 बाय y। बन गई रिड्यूसिबल इक्वेशन। किसी को कंफ्यूजन? अब बोलो, कोई बोल रहे थे कि सर स्पीड निकालनी है, अपन क्या कर रहे हैं, अपन ये कर रहे हैं भाई, रिड्यूसिबल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि भाई पहले ट्रेन से उसने कितना ट्रैवल किया 60 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो चलो अपन निकालते हैं कि भाई टाइम टेकन बाय ट्रेन। भाई ट्रेन से जाने में, ट्रेन से 60 किलोमीटर जाने में उसको टाइम कितना लगा, स्पीड अपन ने x मान ली, तो t1 टाइम मान लिया बाय ट्रेन से। तो ट्रेन डिस्टेंस t इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो गया 60 किलोमीटर, और स्पीड कितनी हो गई x। तो ये t1 टाइम लगा बाय ट्रेन, कितना टाइम लगा, और फिर सेम एज इट इज बाय बस कितना टाइम लगेगा भाई रिमेनिंग। अगर यहाँ तक चलो ये 60 किलोमीटर है, ठीक है, तो बाद का बचा हुआ कितना रहा ये 240। तो 240 वो किससे ट्रैवल कर रही है, बस से ट्रैवल कर रही है। तो बस से कितना टाइम लगा उसको मैंने मान लिया t2। ठीक है, t2 मान लिया, तो t2 कितना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। रिमेनिंग डिस्टेंस बस से कितना ट्रैवल कर रहे हैं 240, और स्पीड कितनी है बस की ये, तो टाइम कितना लगा 245 बाय 5 सॉरी बाय। तो इसका मतलब टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम अपन को दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है अपन को 4, और टोटल टाइम कितना होगा मींस कि भाई ट्रेन से कितना ट्रैवल किया और बस से कितना ट्रैवल किया, तो टोटल मिला के कितना है 4। तो इंडिविजुअल भी तो अपन को पता चल गया 60 बाय x 240 बाय y। इसको किस में कन्वर्ट करोगे, इसको रिड्यूसिबल इक्वेशन में कन्वर्ट करो और वैल्यू निकालो। ठीक है, अब मुझे बताओ सेकंड के लिए क्या होगा, सेकंड कंडीशन की इक्वेशन बताओ फटाफट से, सेकंड कंडीशन की इक्वेशन बताओ भाई। 100 सर किलोमीटर 100 upon x plus 200 upon y is equal to 10. हाँ 10 कैसे आ गया, 10 मिनट दे रखा है, 10 मिनट मोर, क्या लिखा हुआ है 10 मिनट मोर लिखा हुआ है, 4 hour 10 4 minutes. hours 10 minutes. 4 आवर एंड 10 मिनट है। तो अब अपन ऐसे फॉर्म में तो टाइम ले नहीं सकते, अपन टाइम ले सकते क्या, ऐसा टाइम लिख सकते हैं हम? नहीं लिख सकते। तो किसमें कन्वर्ट करेंगे, वी हैव टू कन्वर्ट 10 मिनट्स इनटू Minutes. मिनट्स में मिनट्स में ही है, उसका आवर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, Sir, hour. आवर आवर्स में कन्वर्ट करना है। को ठीक है, minute सर आवर्स को मिनट में कर दे तो चले। बड़ी वैल्यू हो जाएगी ना फिर, ये यहाँ पे भी वैल्यू बड़ी हो जाएगी फिर 4 कितना कर दोगे 4 into 60 करोगे 240 हो जाएगा और मिनट। फिर वैल्यू कॉमन निकल जा रही है। अच्छा ऐसा है, तो ठीक है, तुमको ऐसा करना है तो ऐसा कर लो। चलो तो एक काम करते हैं भाई, फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए यहाँ पर 4 आवर्स है, ठीक है, तो 4 आवर्स को अपन मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 4 into 60 हो जाएगा 240. 240। ठीक है, तो मैं वापस से थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 4 आवर्स की जगह लिख दिया 240 इक्वल्स टू 60 अपॉन x। देखो पर अपन ने स्पीड किस में एज्यूम करी हुई है, आवर्स में एज्यूम करी हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बाय आवर ही जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर Okay, कभी भी अपन sir. किलोमीटर पर मिनट में नहीं बोलते हैं, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में बोलते हैं। तो दैट्स आपको यहाँ पे टाइम एक काम करो आवर्स में यूज करो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है 4 आवर्स
एंड 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपन को? आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 मिनट में कितने, सॉरी 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60. 60. 60। तो ये हो गया 60 मिनट। अब इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि 1 मिनट में कितने आवर होंगे, तो भाई जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइड करते हैं। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। और अपने पास कितने 10 मिनट लिखे हुए हैं, तो 10 मिनट्स इक्वल्स टू कितना हो गया, ये 10 इंटू 1/60 कितना आ गया बोलो? 0.6. 1/6 आवर, ठीक है। 1/6 आवर हो गया। अभी अपने पास 4 घंटे तो पहले ही है, उसमें 1/6 1/6 आवर और ऐड हो गया, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो गया, ये टाइम फॉर सेकंड कंडीशन के लिए टाइम बता रहा हूँ ये मैं, ठीक है। 25/6 hours. कुछ भी नहीं किया है। देखो यहाँ पर अपने को टाइम सेकंड कंडीशन में 4 आवर्स और 10 मिनट्स दे रखा था, तो इस फॉर्म में अपन टाइम यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपन ये जो बचा हुआ 10 मिनट्स है उसको आवर में कन्वर्ट कर, आवर में कन्वर्ट किया तो 1/6 किया। तो इसका मतलब 4 घंटे तो है ही है, उसमें 10 मिनट और ऐड कर देंगे, और वो 10 मिनट किस फॉर्म में ऐड करेंगे, 1/6 फॉर्म आवर की फॉर्म में। तो कितना हो जाएगा बताओ? 25/6. यस, तो कितना आ गया ये 25/6 आवर्स हो गया। अब बताओ क्या बनेगी कंडीशन, भाई कितना था डिस्टेंस, 100/10 100x 100 by x plus 200 by x y plus 200 by y equals to is 25 equal by to 6. 25/6. 25/6, दैट्स इट, गॉट इट। चलो अब आ जाओ चैप्टर नंबर 4 पे फटाफट से, ये लिख लो फटाफट से। Sir, 1 minute. हाँ लिखो लिखो। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुमको सिर्फ समझा रहा हूँ। ये घर पे बैठ के वापस प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा, वरना तो भूल ही जाने वाले हो। अभी बंद करके रख दिया पर चलो ठीक है सर ने पढ़ाया 2 दिन बाद पढ़ेंगे, अपन नहीं है होने वाला फिर। सर क्या हुआ Sir, सर? done. एक मिनट ना, explain question number 5 of 3.5. Wait. देखो इजी है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 3.5 का 5th क्वेश्चन। यस, क्या बोला हुआ है यहाँ पर, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit. If we increase length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67 square unit. Find the dimension of the rectangle. क्या है, कुछ भी तो नहीं है। देखो इधर अगर अपन ये ले लिया आपने क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, लेंथ और ब्रेडथ, ये आ गई आपकी लेंथ, ठीक है, और ये आ गई ब्रेडथ, ठीक है। यस, तो L इंटू बी क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, L इंटू बी इक्वल्स टू है। अभी क्या बोला हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, ब्रेडथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। अगर मैं
लेंथ को, ठीक है, अगर मैं लेंथ को 5 यूनिट्स कम कर देता हूँ, 5 यूनिट्स कम कर दिया मींस L-5 और ब्रेड को 3 यूनिट्स, ब्रेड को 3 यूनिट्स इंक्रीज कर देता हूं, तो इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जाएगा। सर कहां से 3 वेरिएबल डाल दिए आपने, तो यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ देखो A-9, क्वेश्चन की कंडीशन समझो, ये सब आ जाएगा। देखो इधर क्या बोला है यहाँ पर कि अगर तुम लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल्स टू एरिया होता है, मैंने मान लिया कि भाई कोई पर्टिकुलर एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया क्या है L into B, ठीक है, लेंथ उसकी L है, B आप उनको L और B फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी फर्स्ट कंडीशन में ऐसा बोला हुआ है कि अगर तुम ये जो ओरिजिनल एरिया है उस ओरिजिनल एरिया के अंदर अगर लेंथ तुम 5 यूनिट कम कर देते हो और ब्रेड्थ को 3 यूनिट बढ़ा देते हो, तो उसका एरिया कितना कम हो जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है। सर 3 वेरिएबल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो ना, मैं ये L into B की जगह, ये A किसके बराबर है, A किसके बराबर है, L into B के बराबर है, L तो into मैं B. क्या लिख दूंगा, A की जगह L into LP B minus 9. L into B -9, ठीक है, डोंट वरी वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन जाएगी। देखो कैसे, अभी यहाँ पर देखो L into B क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया, वो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना अलजेब्रा के अंदर, तो L into B Yes. माइनस सॉरी L into 3L plus 3L 3L minus 5 minus 5B Minus Minus 5B. minus 15 इक्वल्स टू L into B -9। अच्छा LB गायब हुआ, LB गायब हुआ नहीं हुआ, Yes, sir. LB गायब हो दोनों गया, side. Yes, LB sir. प्लस का इधर भी, LB प्लस का इधर भी, क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म हुई, ऑफ कोर्स हुई, 3L minus 5B इक्वल्स टू -9 प्लस 15, ठीक है, तो क्या हो गया 3L minus 5B इक्वल्स टू कितना बचा 4 6. सॉरी 6 6, ठीक है। हाँ सेकंड इक्वेशन कराने की जरूरत है, किसने को डाउट पूछा था, सर 1 मिनट, हाँ रब मत कर। चलो 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 अभी आप फटाफट आ जाओ, मैं पहले वो सबसे हार्ड वाले क्वेश्चन ही सबसे पहले करा रहा हूँ ना, जो इसमें दे रखे हैं लास्ट एक्सरसाइज में, इजी वाले क्वेश्चन तो तुम लोग कर सकते हो, मैं सबसे लास्ट वाली एक्सरसाइज क्वेश्चन पहले करा सर रहा हूँ। इसमें तो ये चैप्टर में तो एक भी वर्ड प्रॉब्लम इसमें से एक भी थर्ड फोर्थ चैप्टर में से एक भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं किया, नहीं करवाए, नहीं खाली वो मेथड ही करवाई थी संदीप सर। संदीप सर ने सिर्फ मेथड ही कराई, जो सॉल्यूशन नहीं करवाए। सॉल्यूशन तो इजी है, क्योंकि सॉल्यूशन इसलिए सर ने नहीं करवाए क्योंकि तुमने आगे की 2 एक्सरसाइज क्या किया, आगे की 2 एक्सरसाइज में तुमने इक्वेशन ही सॉल्व करी है, और क्या किया, इक्वेशन ही सॉल्व करी है ना, इक्वेशन बना के या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डालो या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग डालो, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है तो बहुत इजी हो जाता है, फिर डी निकाल दो, अगर डी सॉल्व हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा है तो मत करो, खत्म बात, सॉल्यूशन रियल रूट्स निकलेंगे ही नहीं, नेचर ऑफ रूट्स पता होना चाहिए बस आपको। चलो कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूँ। यस डन, ये हो गया। सर ये लाइट का फोकस डिस्टर्ब कर रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं, डोंट वरी, तो तुम्हारा लाइट का फोकस है वहां पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे सिर्फ इक्वल बना रखा और L -9 इधर लिखा हुआ है। ये हमारा ब्राइट स्पॉट है, इस ब्राइट स्पॉट पे अपन कुछ नहीं लिखते ठीक है, ये ब्राइट स्पॉट में कुछ नहीं लिखूंगा, डोंट वरी, यही पे आता है ना, यही नजर नहीं आता ना तुमको। सर कौन से पेज Yes, sir. नंबर पे है? पेज नंबर है तुम्हारा, एक मिनट, हाँ पेज नंबर 88, पेज नंबर 88 निकालो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये दे रखे हैं, ठीक है, पेज नंबर 88 ये लिख दिया। यस पेज नंबर 88 पे क्वेश्चन नंबर 5 देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 इज in a class where the sum of Cephalish, math and mathematics and English is
30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks. It was paid. Okay. शेफाली के मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों के मिला के 30 मार्क्स आए. ठीक है, क्या बोला है? मैथमेटिक्स और इंग्लिश के दोनों मिला के 30 मार्क्स आए. अगर उसके मार्क्स, देखो ये क्वेश्चन हमेशा तुम पढ़ोगे तो तुमको लगेगा 2 वेरिएबल क्वेश्चंस, बट ये कभी भी 2 वेरिएबल क्वेश्चंस नहीं होते. पहले ही बोल देता हूँ, तुम 100% कंफ्यूज हो गए कि ये क्वेश्चन 2 वेरिएबल है कि भाई इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स दोनों के मार्क्स निकालने हैं. अपन को ऐसा बोला है कि इंग्लिश के भी मार्क्स निकालो, मैथमेटिक्स के भी मार्क्स निकालो. मैं जैसे कर रहा हूँ ना, तुमको वैसे ही करना है. तुमको स्टार्ट 2 वेरिएबल में करना है, बट इसको स्टार्ट करके कन्वर्ट कर देना है तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिंगल वेरिएबल के अंदर. कैसे करोगे अभी बता रहा हूँ. क्या बोला है यहाँ पर कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स मिला के कितना है 30, और सेकंड कंडीशन में ऐसा बोला है कि अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स और ज्यादा मिलते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो जाते, तो यहाँ पर जो नंबर मिलता तुमको उसका प्रोडक्ट कितना होता है 210. ये मैंने क्या लिखा पता है? ये मैंने क्वेश्चन की कंडीशन लिखी. अब किसी भी तरीके से तुमको इसको x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी. तो क्या करोगे? मैं मान लेता हूं, ठीक है, दोनों में से एक के मार्क्स में मान लेता हूं लेट द मार्क्स obtained in maths कितना आ गया? x. ठीक है, x मान लिया. ठीक है, x. तो मुझे बताओ अगर x इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो, अगर इसके x मार्क्स है तो इंग्लिश में कितने मार्क्स हो जाएंगे इसके? y 30 minus x. इसीलिए मैंने क्या बोला कि कंडीशन को पहले ऐसे लिखो. ठीक है, कंडीशन को ऐसे लिखो, फिर सॉल्व ऐसे करो. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके मैथ्स के मार्क्स तो क्या हो गए x, और इंग्लिश के मार्क्स हो गए कितने 30 minus x. अब जो ये सेकंड कंडीशन मैंने बनाई ना, इसमें मैं वैल्यू पुट कर दूंगा. मैथ्स की जगह क्या लिखूंगा? x plus 2x, और इंग्लिश की जगह क्या लिखूंगा? 30 minus x minus 3. equals to 210. बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिंपल है. Yes, sir. स्टार्ट ऐसे करना है, एंड ऐसे करना है इसका. ठीक है, तो अभी क्या हो गया? अभी सॉल्व कर लो इसको. x plus 2 30 minus 3 कितना हुआ? 27 minus x equals to 210. ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 27x. ठीक है, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया? 54 माइनस 2x इक्वल्स टू 210. ठीक है, अभी 27x माइनस 2x कितना होगा? 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54. 210 को भी इधर ले आओ. ठीक है, क्या क्या करना है? तो 54 उधर जाएगा. ऐसे नहीं, देखो बताता हूं तुमको क्या करना है. माइनस 210 लिया, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, बट क्या अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही बनी है? क्या होगा ये? x square पहले x square आ गया. अच्छा, x स्क्वायर आ जाएगा. पॉजिटिव होना चाहिए. हाँ, जिसने भी ये बोला बिल्कुल सही बोला कि x स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए. तो उसके लिए क्या करते हैं मैं बताता हूँ. पहले ये बताओ कितना हुआ? 110 माइनस 50 माइनस 166 माइनस 160 46. 66. ठीक है, 66 सही है. नेक्स्ट देखो, अभी सर माइनस में नहीं होना चाहिए, ये प्लस में होना चाहिए. क्या करेंगे? मैं काम करता हूँ, पहले ऐसे लिख देता हूँ. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा. क्या कर दिया? पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लिया. ठीक है, Excuse me, sir. तो ठीक है, -1 कॉमन ले लिया. 146 ही होगा. सर 156 आएगा. अच्छा 156 156. एक मिनट, 46. हाँ 146 56 ही होगा ना.
यस सर 156 होगा। हाँ 156, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, तो अभी क्या किया मैंने, माइनस में है, पॉसिबल ही नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। -1 को कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये -1 पूरी इस वैल्यू के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू, भाई 0 बाय -1 कितना होता है, 0 ही होगा। 0 तो क्या इक्वेशन आ गई, x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0, दैट्स इट, ठीक है। अब इसको तुम मर्जी पड़े उससे कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखो, हो गया ये, स्क्रीनशॉट ले लिया फटाफट हमारे तेजस्वी यस सर लिख लिया तेजस्वी बच्चों ने। तेजस्वी बच्चों ने लिख लिया, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आज भी चल रहे हैं 10 बजे तक, हाँ यस हाँ सर। सर अब चलने तो हम पढ़ने से डरते नहीं है। अरे क्या बात है, इतने हिम्मत वाले बच्चे, वेरी गुड। ओके, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the longer side, find the side of the field. यहाँ देखो, ऐसा बोला हुआ है कि जो डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल जो है वो शॉर्टर साइड से कितना बड़ा है, 30 60 60 मीटर, 60 60 मीटर, 60 मीटर, और जो लॉन्गर साइड है वो कितनी बड़ी है, 30 meters, 30 मीटर बड़ी है, ठीक है। मोर देन शॉर्टर, मोर देन, हाँ मोर देन शॉर्टर, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, कैसे निकालोगे, चलो बताओ, क्या आइडिया लगाओगे इसमें, इसमें आप कुछ मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं दे रहे, पाइथागोरस थ्योरम, क्या हुआ, पाइथागोरस थ्योरम, यस पाइथागोरस थ्योरम। कैसे भाई, ये देखो, ये आपका रेक्टेंगल, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल, ये इसका डायगोनल, ठीक है। अभी ये तुम्हारी शॉर्टर साइड, ठीक है। अच्छा चलो अभी सब वैल्यूज देना चालू कर दें। लेट द शॉर्टर साइड बी x, अगर शॉर्टर साइड x है तो डायगोनल कितना होगा, x plus 60, x प्लस 60, ठीक है। अगर लॉन्गर साइड अगर क्या है शॉर्टर साइड से, तो ये हो जाएगा x प्लस 30, ठीक है। चलो अब इस इन वैल्यूज को अपन इसमें लिखें, ये आपकी शॉर्टर साइड, दैट मींस ये कितना हो गया x, ठीक है। ये आपकी लॉन्गर साइड क्या हो गया, क्या होगा, x plus 60 x प्लस 30 होगा, लॉन्गर साइड ये रही, दिस वन इज लॉन्गर साइड, और डायगोनल कितना है, चलो ये लिख देता हूँ, ये लॉन्गर साइड, x plus ये शॉर्टर साइड, और ये डायगोनल x प्लस 60, ठीक है। क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। कैसे अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर d स्क्वायर इज इक्वल्स टू l स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, मींस ये शॉर्टर साइड है, ठीक है। समझ में आ गई बात, तो अब d की जगह d की वैल्यू डाल दो, क्या आ गया x प्लस 60 स्क्वायर, l इक्वल्स टू x प्लस 30 स्क्वायर, और यहाँ पर x स्क्वायर। हाँ अब मुझे बताओ इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत है, हाँ है, बिल्कुल है, अच्छा चलो ठीक है। अरे बच्चे x स्क्वायर प्लस 3600, भाई 60 का स्क्वायर करोगे तो यही आएगा, 3600 प्लस 120x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ठीक है, प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर x square कट x square चलो
करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, पहले 10 ले आओगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये सारी वैल्यू इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं, ये सारी वैल्यूज इधर ट्रांसफर कर, तो इधर आ जाएगा 0, क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर इधर क्या आएगा तो माइनस x स्क्वायर, ठीक है। फिर इधर कितना है, प्लस का 60x, इधर कितना था, प्लस का 120 तो माइनस का 120x होता है, ठीक है। इधर क्या था, प्लस का 900 था, और इधर का कितना है 3600। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, 0 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर में x स्क्वायर कट गया तो x स्क्वायर, ये बच गया माइनस का 60x, ठीक है, और ये कितना बच जाएगा 270 2700। दैट मींस अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनी, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। दैट्स इट। नेक्स्ट हो गया ये, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट। सर ये सर 1 मिनट लिखने दो ना सर। सर 1 मिनट। हाँ लिखो लिखो लिखो। सर स्क्रीनशॉट नहीं, हमने लिख लिया है। से स्क्वायर से हाँ ठीक है, ओके ना, मैंने कहा ना बोला, लिख भी रहो, लिखो लिखो, मैं कहा मना कर। सर हाँ डी स्क्वायर से फिर से सम यहाँ पर मैंने पीजीटी अप्लाई किया, पाइथागोरस थ्योरम, ये वैल्यूज लिखी जो समझ में आया। यस सर। यहाँ पर डी की जगह पे डी की वैल्यू, ठीक है, एल की जगह पे एल की वैल्यू लिख दी, और एक्स की जगह पे एक्स, एच की जगह पे एक्स लिख दिया क्योंकि एक्स इक्वल्स टू एक्स था। अब क्या किया मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये वैल्यू आई, इसका a प्लस बी, कुछ नहीं करना है ज्यादा, तब तो दिमाग लगाना वाली चीज रही नहीं, दिमाग लगाने वाली चीज सिर्फ यहाँ तक बस, ठीक है। अब दिमाग नहीं लगाना है, अब सिर्फ जो दिखता है सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो ये वैल्यू आएगी x स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा 3600, इसका 120x, स्क्वायर ओपन किया तो x स्क्वायर प्लस 960x, इसका x स्क्वायर हाँ किया। सर पता चल गया। हाँ सर पता। अभी उसके बाद तो सिर्फ इक्वेशन बनाने का है, ये सारी वैल्यू मैंने उधर ट्रांसफर कर दी। यस डन। यस सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ हम। क्वेश्चन नंबर 6 से डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, a train travels 360 kilometer in a uniform speed. If the speed has been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 more less from the same journey. Find the speed of the train. अभी इसमें कुछ, इसमें वेरिएबल मानने से कुछ नहीं, इसमें डायरेक्टली let the speed of train be x, ठीक है। अब ऐसा बोला हुआ है कि अगर ट्रेन तुम्हारा 6 किलोमीटर 360 किलोमीटर 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड पे चलती है, ठीक है। यस देखो एक काम करो, लेट अस अज्यूम कि भाई उसको टाइम टेकन जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना है। टाइम टेकन टू कवर 360 kilometer at the speed of x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मुझे बताओ टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। लेट अस assume this time is time 1 that is equal to 360 by x, यही लगेगा ना भाई। डिस्टेंस इक्वल्स टू, Yes, sir. आपका वीडियो ब्लर हो गया है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम। हो सकता है तुम्हारे नेटवर्क की वजह से, हाँ मेरा नेटवर्क बिल्कुल सही है अभी तो। नहीं सर, आपकी स्क्रीन ब्लर है। बराबर है। नहीं सर बराबर ही नो है। सर बराबर है। जितना मुझे दिख रहा है क्लियर है बिल्कुल ही, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या किया, मैंने स्पीड कितनी मान ली ट्रेन की, x स्पीड मान ली। जब x स्पीड के साथ में 360 किलोमीटर ट्रैवल करेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा अकॉर्डिंग टू दिस,
डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर, स्पीड कितना है x। अब सेकंड कंडीशन में जो स्पीड है, ठीक है, यहाँ पर चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पर स्पीड है तुम्हारा x किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है 360 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 360 किलोमीटर, तो टाइम t1 मान लगेगा 360 अपॉन x। अब मैंने अगर स्पीड में क्या चेंज किया, देखो उसमें लिखा हुआ है इफ द स्पीड had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर मैं स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, अब अगर मैंने ट्रेन की स्पीड ये कर दी, ठीक है, और सेम डिस्टेंस तो अभी भी उतना ही ट्रैवल करना है, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है उसको अभी भी 360 किलोमीटर, तो इस कंडीशन में टाइम कितना लगेगा, लेट अस अज्यूम दिस टाइम इज t2, कितना हो जाएगा 360 upon x plus 5। 360 इक्वल्स टू x प्लस 5। अच्छा, जब ओरिजिनली सिर्फ x किलोमीटर से ट्रैवल करा था और इस डिस्टेंस है, दोनों में टाइम डिफरेंस कितना है, देखो टाइम डिफरेंस कितना लिखा हुआ है, यस इट वुड 1 hour. it would have taken 1 hour less for the same journey। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा टाइम, अच्छा मुझे बताओ इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है कि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, T1 में ज्यादा. ज्यादा लग रहा T1 में टाइम ज्यादा लग रहा है और T2 में टाइम कम है, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे स्पीड सिर्फ x थी, यहाँ पे स्पीड क्या हो गई x प्लस 5, स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम हो जाएगा, समझ में आई बात, तो टाइम किसमें ज्यादा लग रहा है, टाइम किसमें ज्यादा लग रहा है, अच्छा कितना ज्यादा लग रहा है, कितना ज्यादा लग रहा है, 1 hour. 1 hour। तो मुझे बताओ इन दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 1 hour। 1 आवर का डिफरेंस होगा, यही तो सीखना था। तो भाई आपको क्या करना है, आपको बस इसी तरीके से करना है, सेम एज इट इज, ठीक है, तो यहाँ पर टाइम 1 की वैल्यू डाल दो 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू 1। अब इसको आगे सिंपलीफाई करना, बस दिमाग लगाने वाली चीज इतनी है, अब सिंपलीफाई करो इसको, सिंपलीफाई करके देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 360 को कॉमन ले रहा हूँ, 360 को कॉमन लिया तो 1 बाय x और माइनस 1 बाय x प्लस 5 आया इक्वल्स टू 1। ये 360 पूरा ही इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू के उधर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लिकेशन वाली चीज डिवाइड में चेंज हो जाती है, तो 1 बाय x माइनस 1 बाय x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 बाय 360। ओके, अब सॉल्व करो, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, और हमेशा अलजेब्रा में एलसीएम, यस ये तुम्हारी सबसे बड़ी कंफ्यूजन है और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है यहाँ पर, ठीक है, तुम क्या करते हो, तुमको यहाँ से जब स्टेप आगे करनी पड़ती है तुमको नहीं आती है, क्यों, क्योंकि अब देखो जो दिख रहा है वही करना है, जो दिख रहा है वही करना है, मैक्सिमम बच्चों की ये प्रॉब्लम है। तो क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम में यूजुअली क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई, तो मैंने इन दोनों नंबर्स को स्क्वायर प्लस 5x। x स्क्वायर प्लस 5x। अब क्या करोगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कि ये वाली वैल्यू यहाँ पर, ये वाली वैल्यू यहाँ पर, क्या आ जाएगा x प्लस 5 माइनस x। ये मैंने शॉर्ट तरीका बताया, लॉजिक कुछ और है, लॉजिक जो अपन नंबर में करते हैं वो वाला लॉजिक है, बट ऊपर 1 1 लिखा हुआ है, नीचे कोई नंबर वैल्यू नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि क्रॉस में लिख दो, क्रॉस में लिख दो मींस x प्लस 5 यहाँ पर, x यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या आया 1 बाय 360, अब देखो x x कट गया, क्या बचा 5 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 बाय 360। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5 into 360 इक्वल्स टू x प्लस 5, ठीक है, कितना आया ये 0, ठीक है, ये आया 1800, और इसको x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस 5x, ये 1800 को उधर लेके जाएंगे तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1800 इक्वल्स टू 0। सर माइनस 1800। हाँ माइनस 1800। सर सर हम x स्क्वायर प्लस 5x को भी इधर ले जा सकते हैं ना।
ले जा सकते हो, बट यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर और 5 दोनों माइनस में आ जाएंगे, तो इससे मैंने क्या किया, इसको उधर ले, फिर तुमको अगर वो माइनस में आ गया तो तुमको एक स्टेप और बढ़ानी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना, माइनस कॉमन लेना। इसीलिए अपन ऐसे। सर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आ जाएगी, तो हमें किससे कोई भी कंक्लूड कर सकते हैं। आई थिंक एक वैल्यू नेगेटिव में आएगी और एक वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, है ना। तो जो नेगेटिव में तो स्पीड पॉसिबल है नहीं, तो कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, जो पॉजिटिव में आएगी। ओके सर। अब सेम एज इट इज, जो वाटर टाइप वाला क्वेश्चन है वो सेम मैन वुमेन वाला क्वेश्चन है जो अपन लास्ट उसमें किया था, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। यस डन। यस सर। ओके, यस सर, लिख के डन। लिख के डन कर दिया, क्या बात, वेरी गुड। वाटर टाइप वाला क्वेश्चन जो सबसे हार्ड है। अभी इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन करो, अगर ये क्वेश्चन तुमको जो मैंने अभी करवाया वो अगर तुमको आ गया तो इसके बाद तुम इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो वाटर टैप। भाई अपने पास में क्वेश्चन नंबर 9 में एक छोटा पानी का नल है और एक बड़ा पानी का नल। तो इसमें जैसा लिखा हुआ है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। मान लेते हैं कि एक जो है वो स्मॉलर है और दूसरा जो है लार्जर है, दोनों मिलके, भाई दोनों ने इतना टाइम लगाया, दोनों मिलके 9 3/8 आवर्स के अंदर 9 3/8 आवर्स के अंदर क्या कर देते हैं, ये दोनों तुम्हारा वाटर टेप फिल कर देते हैं। थोड़ा इसको सिंपलीफाई मिक्स को प्रॉपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 72 + 75/8 आवर्स के अंदर दोनों फिल कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसा बोला हुआ है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। भाई अगर मान लो क्या है, फाइंड द टाइम इन ईच ऑफ, मैं मान लेता हूं टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, ठीक है। तो इसमें ऐसा बोला हुआ है कि जो स्मॉलर टैप है, ठीक है, स्मॉलर टैप ने कितना टाइम लगाया, स्मॉलर टैप ने लगाया कि भाई x आवर्स, ठीक है, x आवर्स लिख दो, x आवर्स टाइम लगाया। और इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो लार्जर टैप है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक। तो मुझे बताओ अगर लार्जर टैप ने x आवर लगाया है, सॉरी स्मॉलर टैप ने x आवर्स टाइम लगाया है, तो सेम टाइम देन टाइम टेकन x minus यस लार्जर टैप इज x minus 10। हाँ, किसको नहीं समझ में आया भाई, देखो अगर छोटा जो नल है, छोटा नल x आवर्स टाइम लगा रहा है, कितना टाइम लगा रहा है, ये कुछ नहीं लैंग्वेज लिखी हुई है ना, उसमें कुछ लिखा नहीं है मैंने, सीधे ऊपर वाली वैल्यू लिखी हुई है ऐसे एज इट इज, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना क्या लिखा हुआ है, लिख नहीं रहा है। टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज x। अगर छोटा वाला नल x घंटे लगा रहा है, ठीक है, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जितना भी स्मॉलर टैप लगाएगा लार्जर टैप उससे 10 घंटे कम लगाएगा। तो अगर इसने x आवर लगाया है तो ये कितना टाइम लगाएगा, ऑफ कोर्स x minus 10, ठीक है। अब देखो क्या बोला हुआ, नेक्स्ट कंडीशन क्या बोली है, व्हाट द फाइंड द टाइम इन व्हिच ईच टैप कैन सेपरेट फिल द टैंक। आपको वो टाइम निकालना है जब दोनों सेपरेटली क्या कर देंगे, टैंक फिल अप कर देंगे, ठीक है। अभी मुझे बताओ भाई, ये स्मॉलर टैप, ठीक है, SG लिख रहा हूं मैं, स्मॉलर टैप x आवर्स के अंदर, ठीक है, स्मॉलर टैप x आवर के अंदर एक टैंक फिलअप कर देता है। तो मुझे बताओ कि वो 1 आवर के अंदर कितना पोर्शन फिलअप करेगा, 1/x x, ठीक है, इतना पोर्शन उसने फिलअप किया। अभी नेक्स्ट देखो, लार्जर टैप ने कितना किया था,
लार्जर टैप कितना कर रहा है कि भाई x माइनस 10 के अंदर, x माइनस 10 आवर्स के अंदर वो एक पूरा टैंक फिलअप कर रहा है, तो मुझे बताओ कि वो एक आवर में कितना फिलअप करेगा। x माइनस 10 मेरे को 1 by x x माइनस 10 ठीक है, तो एक घंटे में ये इतना फिलअप कर रहा है, एक घंटे में ये इतना फिलअप कर रहा है, ठीक है। तो दोनों ने मिलके कितना टाइम लगाया, इतना टाइम लगाया, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो इधर, अब सेम एज ए टेस्ट, अच्छा दोनों मिलके, ठीक है, स्मॉलर टैप और लार्जर टैप दोनों मिलके एक घंटे में कितना टैंक फिलअप करेंगे। 1 by वन अपॉन एक्स प्लस 1 वन upon अपॉन x एक्स plus बाय 1 टेन upon x minus 10 equals to 75 by भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमको ये वाली लैंग्वेज ज्यादा समझ में आ रही है रोमाल, ऐसा नहीं समझ में आता है ना। चलो कोई बात, ये स्मॉलर टैंक है, x आवर के अंदर एक टैंक फिलअप कर रहा है, ठीक है, ये टैंक लिख देता हूं आगे, और 1 आवर के अंदर वो 1 by x मींस पोर्शन, ये लिख देता हूं पोर्शन ऑफ टैंक, ठीक है। सेम एज इट इज लार्जर टैंक जो है x माइनस 10 में पूरा एक टैंक फिलअप कर देता है, तो एक आवर के अंदर कितना टैंक फिलअप कर देगा, कितना पोर्शन ऑफ टैंक, और दोनों मिलके भाई ये दोनों मिलके एक घंटे में कितना पानी भरेंगे, भाई इतना पानी भरेंगे, लिख देते हैं इसको भी पोर्शन ऑफ। तो मुझे बता, अगर एक घंटे में ये इतना पानी फिलअप कर रहे हैं तो 75 by 8 आवर्स में कितना फिलअप करेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें बाउंड्री बना देते हैं। स्मॉलर टैप प्लस लार्जर टैप अगर एक घंटे में इतना फिलअप कर रहे हैं ये दोनों मिलके, तो मुझे बताओ कि ये 70 by 5 आवर्स के अंदर कितना करेंगे, 75 by 8 आवर्स के अंदर। 75 by 8 into 1 by x, 1 by x भाई minus एक घंटे में अगर ये इतना टैंक फिलअप कर रहे हैं तो 75 by 8 का क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 by x multiply प्लस 1 by x minus 10, तो वो कितना होगा, वो पोर्शन कितना होगा यार बताओ। 1 कितना होगा, 1 होगा। अच्छा मुझे बताओ, कुछ भी वो मैन वुमेन वाले सब कुछ भी अलग है, यहाँ पर सिर्फ एक चीज अलग है कि दोनों वेरिएबल पे सर नहीं है। आपकी आवाज नहीं, क्या हुआ, देखो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है, बस यहाँ पर क्या था, y था, तो उसकी जगह इक्वेशन दे रखी है x माइनस 10, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया वापस देखो भाई, स्मॉलर टैप्स x आवर के अंदर एक टैंक फिलअप करता है, तो वो भाई एक घंटे में कितना पानी भरेगा, तो 1 by x क्या किया, x को इधर डिवाइड में ले आया, ठीक है। फिर लार्जर टैप x माइनस 10 आवर्स के अंदर, इतने आवर्स के अंदर एक टैंक फिलअप करता है, तो एक घंटे में भाई एक इतने टाइम में वो इतना पूरा एक टैंक फिलअप कर रहा है, तो एक घंटे में कितना काम करेगा, एक घंटे में कितना पानी भरेगा, 1 by x minus 10 पोर्शन ऑफ टैंक पानी भरेगा। फिर मैं बोल रहा हूँ कि दोनों मिलके कितना काम करेंगे, तो दोनों मिलके एक घंटे में कितना काम, एक घंटे में ये एक घंटे में इतना काम कर रहा है, ये एक घंटे में इतना काम कर रहा है, तो दोनों मिल जाए तो एक घंटे में कितना काम होगा, 1 by x plus 1 x minus 10, ठीक है। अब अगर वो एक घंटे में इतना टैंक फिलअप कर रहे हैं, क्या एक घंटे में वो इतना पोर्शन फिलअप करेंगे, तो 75 by 8 आवर्स में कितना करेंगे, तो भाई एक घंटे में इतना, तो 75 by 8 को उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें क्या हो गया, इसमें तो पूरा काम ही हो गया ना, क्या काम हुआ, वो पूरा एक टैंक फिलअप हो गया, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 1 लिखा है। समझ में आई बात, जैसा मैन वुमेन वाला क्वेश्चन था एज ए टेस्ट क्वेश्चन। अब देखो सॉल्यूशन क्या करेंगे, अब देखो 75 by 8 यहाँ पर 75 मल्टीप्लिकेशन में 8 डिवीजन में, दोनों को इक्वल्स टू के उधर लेके जाऊंगा, तो जो डिवीजन में है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो डिवीजन में है multiplication वो क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन और 75 आ जाएगा डिवाइड में।
समझ में आया भाई? 75 मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं हुआ। ओके चलो अब इसको सिंप्लीफाई करें। वही सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। x माइनस 10 क्या आ गया यहाँ पे? x माइनस 10 प्लस x इक्वल्स टू 8/75। देखो यहाँ पर x काट मत देना गलती से भी। क्या हो जाएगा ये? 2x माइनस 10 2x minus हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 75 2x माइनस 10 और 8x स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है क्या आ गया ये? 150x minus 750. कितना आया? 150x 150x माइनस माइनस 750 इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। क्या करना है? उसको इधर लेके आना है कि इसको उधर लेके जाए? उसको इधर लेके जाते हैं क्योंकि x स्क्वायर यहाँ पर है। क्या होगा? इधर 0 ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x। ये इधर चला गया तो माइनस का 150x और क्या बच गया? प्लस का 750। 0 इक्वल्स टू 8x स्क्वायर कितना हो गया ये? 230 230x 230x प्लस 750। ठीक है तो क्या इक्वेशन आ गई अपने पास? 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 equals to 0. This is your required final equation. सर बोलो। सर हमने ये 75 इंटू 8 को वो मल्टीप्लाई किया फर्स्ट स्टेप इस साइड राइट साइड, उसमें इज इक्वल्स टू 1 क्यों लिया वो मुझे पता ही नहीं चला। अरे देखो मैं वही तो समझा रहा हूँ। यही पे समझने वाली बात यहीं पर है। अभी अगर अपन को बोला हुआ है कि दोनों ने मिलके ये क्या लिखा हुआ मैंने भाई? लार्जर टैप और स्मॉलर टैप दोनों ने मिलके 75/8 आवर्स के अंदर कितना टैंक फिलअप कर दिया था? कितना टैंक फिलअप किया था? पूरा एक टैंक भाई, पूरा एक टैंक ही बोला हुआ है। तो इन दोनों ने मिलके पूरा एक टैंक फिलअप कर दिया। ठीक है अभी अपन को नहीं पता लगाना है कि इंडिविजुअली इन दोनों ने एक का, तो मैंने यहाँ पता लगाया। देखो जब यहां तक समझ में आया ये तुमको? ठीक है अब अगर 1 आवर के अंदर 1 आवर के अंदर अगर वो इतना पोर्शन फिलअप कर रहे हैं तो 75/8 आवर्स में वो कितना फिलअप करेंगे? क्या किया मैंने? 75/8 इंटू दिस करूंगा जो यूनिटरी मेथड अपन जूनियर क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये काम कितना हुआ? कितना हुआ ये? हाँ बोलो सर बट 75/8 आवर्स तो दोनों के मिला के नहीं होंगे, इंडिविजुअल कैसे फाइंड करेंगे? दोनों के मिला के तो किया मैंने। तो इंडिविजुअल ये क्या माना मैंने? देखो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैंक भी x आवर्स एंड टाइम टेकन बाय लार्जर टैंक इज x minus 10। तो इंडिविजुअली मैंने क्या मान रखा? इसको x मान रखा, इसका x minus 10 माना। तो मेरे को क्या करना था पता है? यहाँ पर मुझे ये करना था, ये जो मैंने s plus l लिखा है ना वो डायरेक्टली मैं इक्वेशन में यूं नहीं कर दूंगा कि x plus x minus 10 लिख दूंगा, नहीं गलत हो जाएगा वो। मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि इंडिविजुअली ये कितना काम कर रहा है, इंडिविजुअली ये कितना काम कर रहा है। तो मैंने यही तो किया कि इंडिविजुअली ये इतना काम कर रहा है, इंडिविजुअली ये इतना काम कर रहा है और दोनों मिलके 75/8 आवर्स के अंदर एक पूरा टैंक फिलअप करते हैं। तो इस तरीके से इक्वेशन बनाई। समझ में आई बात? घर पे एक बार वापस ट्राई करना। दोनों क्वेश्चन नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊं। डोंट, ठीक है चलो नहीं यार 10 बजे तक क्लास नहीं है। ओके देखो ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो दैट मींस थर्ड चैप्टर का 4th चैप्टर के सारे क्वेश्चन समझ में आए। आज बैठ के ये सारे क्वेश्चंस करो। ठीक है मुझे पता है कि ये वाला क्वेश्चन और जो मैन वुमेन वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जो वर्क और टैंक फिलअप करना जो बोला हुआ है वो वर्क को मान लो कि बस तुमको एक काम पूरा करना है,
ठीक है, एक पूरा काम करना है उसमें और एक टैंक पूरा फिलअप करना है यहाँ, ठीक है। इसलिए यहाँ पर भाई 75/8 1/x + x - 10 में ये क्या है, ये पूरा काम ही शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, इन दोनों का पूरा काम शो कर रहा है। तो इन दोनों का पूरा काम क्या था, एक टैंक को फिलअप करना है ना, तो उसमें टाइम कितना लगा, इतना टाइम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वापिस से करना, नहीं आता है फिर भी कोई कॉन्सेप्ट मिस आउट होता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में वापिस सुनता, ठीक है। लिख लिया ये क्वेश्चन, लिख लिया, यस सर। Yes. चलो ठीक है, क्लास खत्म होती, ठीक है, बाय बाय। बाय सर। बाय Bye. सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय।